सम्मानित समर्पित मंच और बहुत अच्छा मानवतावादी हमारा उद्देश्य, इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मातृशक्ति और समर्पित बंधुओं को मेरा सादर अभिवादन, नमन, वंदन। मेरा आग्रह है, समय की सीमा को देखते हुए जो तीनों पत्र कॉलेजियम, जातिगत जनगणना और तीसरा हमारा था ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु और इन पर जो पत्र लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है, समानुकूल है, न्यायिक व्यवस्था के प्रतिकूल है, जनप्रतिनिधित्व के अनुकूल है। इसका प्रेस में व्यापक प्रचार किया जाए और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार किया जाए। बहुजन इतिहास की बात अभी वकील साहब ने की थी, RS गौतम साहब ने। इसमें मेरा आग्रह है, बहुजन इतिहास तैयार तो किया ही जाए, इसके साथ एक और कार्य किया जाए, ये इतिहास विद्यालयों के पाठ्यक्रम में लागू कराया जाए, तभी इसका फ़ायदा है। दूसरी बात, बैटल फॉर जस्टिस, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए हमको जितना हमारा संगठन मजबूत हो, उसके आधार पर जितना विस्तृत क्षेत्र इसका होगा, उतनी लोगों में चेतना आएगी और अत्याचार अनाचार में कमी आएगी। आपने डासना के पास एक अपनी जगह की व्यवस्था की थी, वो जगह मेरे पास पड़ती है, मैं ज़्यादा तो नहीं, जब आपका शुरू हो जाएगा नंबर आपका उपलब्ध है। मैं प्रयास ये करूँगा, 1 महीने में 2 दिन अवश्य आपके केंद्र पर 10 to 5 उपस्थित रहूँगा और उसमें बैठूँगा भी, सुनूँगा भी और जो मुझसे बन पड़ेगा लोगों के साथ लिखत पढ़त आदि जो कार्य वहाँ मुझे लगेगा अपनी इच्छा से अथवा आपके द्वारा सौंपा जाएगा, उसको करूँगा। हो सके, दुर्भाग्य की बात यह है कि लोकसभा में जब जातिगत जनगणना की बात आई थी तो इस देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का मुझे वो अखबार में छपा हुआ, लोकसभा की तो लोकसभा वाले जाने, जो अखबार में छपा था वो आपको बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा था, अनुसूचित जाति के जनजाति के अलावा किसी जाति की अन्य किसी की गणना नहीं कराई जाएगी। इसमें मेरा ये बताने का उद्देश्य ये नहीं कि अनुसूचित जाति का नाम लिया था, बताने का उद्देश्य ये है कि जिस सरकार का ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसको जीतने में, विजय में कुछ ना, सच्चाई तो ये पिछड़ा वर्ग जाने कितना वोट दिए थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो पिछड़े वर्ग का इसमें भागीदारी रही होगी और उस भागीदारी का एहसान ये चुकाया गया कि उस लोकसभा में की जनजातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ, ये जातिगत द्वेष है सरकार के प्रति, सरकार का पिछड़ी जाति के प्रति। इसी के साथ ये कराई जानी अति आवश्यक है। कुत्ते, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सूअर, कुक्कट, इनकी प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से गणना कराई जाती है और तरीके से कराई जाती है, प्रकाशित भी की जाती है। आपको बताऊं, 2011 में जातिगत जनगणना, सामाजिक आर्थिक जाति गणना जो सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, उसने कराई। इस सरकार ने डेटा मांगा हो, महाराष्ट्र सरकार ने, इस सरकार ने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो गणना कराई गई है गलत कराई गई है और इसके परिणाम अब अनुपयोगी हैं, सटीक नहीं है। यहाँ के जो तुषार मेहता साहब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, उनका सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है और वो जनगणना कहीं उपयोग में करने से इन्होंने मना कर दिया। लेकिन आज मेरे पास वो डेटा कल ही आया है RTI से, डायरेक्टर जो सोशल जस्टिस, एग्रीकल्चर मिनिस्टर सोशल जस्टिस वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये जनगणना सामाजिक और राजनीतिक उपयोग में लाई जा रही है, जिस साथी को आवश्यकता हो उसकी फ़ोटो स्टेट भेज दूंगा मैं। दोहरे मापदंड ये सरकार अपना रही है। यहाँ बहुत सारे विद्वत अधिवक्तागण बैठे हैं,
उनसे मैं चाहूँगा ये दोहरे मापदंड पे जो वो उचित कार्रवाई कर सकते हो करें। पूरी सूचना मेरे पास है। 4,897 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। न तो इस देश का कैग सुन रहा है, उनको भी लिखा है मैंने, उन्होंने कहा है ऑडिट नहीं हुआ है अभी, जबकि इसका 14 में पेमेंट, 16 में पेमेंट, 14 में पेमेंट कर दिया गया। तो 14 और आज हो गई 9 साल, 23 क्यों ऑडिट नहीं हुआ? सब घुमाए फिर रहे हैं, मैंने सब जगह सूचना ले ली है, इस पर ध्यान दें। तीसरी बात यह है, एक काम और इस सरकार ने किया है आने के बाद, रोजगारी बेरोजगारी, जो बहुजन समाज के ही लोग ज़्यादा रोजगार में लगे हैं, ये भूमिहीन समाज है ज़्यादातर और कौशलपूर्ण समाज है। भूमिहीन और कौशलपूर्ण समाज है टोटल बहुजन समाज, हर तरह का कौशल इस समाज में है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 2017 के बाद रोजगार बेरोजगारी के आंकड़े सरकार ने कलेक्ट करने बंद कर दिए हैं, जिससे देश के सामने पिक्चर आए। मेरा आग्रह है कि मैं, अभी बात आ रही थी धन की और भ्रमण की, संगठन चलता है 3 तरीके से लोगों से। एक लोग हैं उन पर पैसा है और उनका ये समर्पण भी है, लेकिन वो समय नहीं दे सकती, जा नहीं सकती। वो सब लोग मास लेवल पे पैसा दें। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रह सकते हैं, आने जाने के उन पर संसाधन नहीं है, बड़े साफ बात कर लेनी चाहिए संगठन में, अपनों के बीच अपनी बात हो जानी चाहिए। उन पर पैसा नहीं है, समय है, फुल समय आपको देंगे और उन पर विचार है, बात बताने की शक्ति है, सुनने की क्षमता है, नोट करने की क्षमता है। यदि हम इस तरह का मैनेजमेंट करके एक उपयोग करेंगे तो हमारा मिशन में सफलता ज़्यादा मिलेगी। और यदि हम ये लक्ष्य बना लिए हर आदमी निश्चित धनराशि दे, हर आदमी ही जाए, तो निश्चित रूप से जो हमारा मिशन है, हम जितना चाह रहे हैं सफलता, उतनी सफलता नहीं मिलेगी। थैंक यू। तो मैं, बात मेरी पूर्ण हुई। जय भारत, जय हिंद, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।